Welcome to Illuminated Awareness. Join us on a journey of self-discovery. Explore your inner light today. राजेश एक ग्रेजुएट लड़का है। कल उसका इंटरव्यू है और वो बहुत ज़्यादा चिंता में है। वो काबिल है लेकिन बहुत सोच रहा है, कल ऐसा हो गया तो, कल वैसा हो गया तो, कल इंटरव्यू में पैनल के सामने इंसल्ट हो गई तो, कल मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं मैं इंटरव्यू में बिल्कुल स्पीचलेस ना हो जाऊं। ऐसे सोच सोच कर उसने कल क्या होगा इस बारे में हजार चीज़ें सोच ली, हजार चीज़ें इमेजिन कर ली। लेकिन कल जब वो इंटरव्यू में जाएगा, उन हजार में से कोई एक रियल आउटकम होगा या फिर कुछ ऐसा होगा जो उसने सोचा ही नहीं, बिल्कुल नया। उसने हजार चीज़ें सोची लेकिन उनमें से कोई एक होगी या उनमें से कुछ भी नहीं होगा। अब जो होगा वो तो होगा, लेकिन इतनी ओवर थिंकिंग से जो एनर्जी वेस्ट हुआ उसका क्या। हम अक्सर फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर अपनी एनर्जी ड्रेन करते हैं। हमारे पास इमेजिनेशन की पावर है, लेकिन हम ओवर थिंकिंग से सोच सोच कर इस पावर को अपनी वीकनेस बना लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर के बारे में इमेजिन किए बिना हम रह ही नहीं सकते। हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे नहीं तो जिएंगे क्यों। ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट फ्यूचर इमेजिनेशन। मोस्ट पीपल डोंट लिव इन प्रेजेंट, दे लिव फॉर फ्यूचर। हम फ्यूचर के लिए ही जीते हैं। तो अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको दो सुझाव दूंगा। पहले तो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो और देखो कहीं हम बहुत ज़्यादा तो नहीं सोच रहे फ्यूचर इवेंट, या हो सकता है फ्यूचर की हमारी कोई डिज़ायर है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, या हो सकता है कोई इवेंट होने वाला है जिसके बारे में हम ओवरथिंक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है, खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। थोड़ा शांति से बैठो, आंखें बंद करो और सोचो कि क्या तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो। अगर तुम ये सोच पाए, अगर ये तुम ऑब्ज़र्व कर पाए कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो आप देखेंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग कंट्रोल में आने लगेगी। जैसे ही हम अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करने लगते हैं, हमारे थॉट्स हमसे अलग होने लगते हैं, और जब हम अपने थॉट्स से अलग होने लगते हैं तो थॉट्स कम होने लगते हैं। हम अपने थॉट्स को ऐसे देख सकते हैं जैसे हम टीवी देखते हैं। जैसे टीवी में हम सीन्स देख सकते हैं, वैसे ही हम अपने थॉट्स को देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपने थॉट्स से अलग होना पड़ता है, थोड़ा सा अवेयर होना पड़ता है, थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है। तो जब हम देखते हैं कि हम सोच रहे हैं तो हमारा सोचना भी कम हो जाता है। अगर आप ये ना कर पाओ तो मेरा एक और सुझाव है, फ्यूचर के बारे में कभी भी सोचो तो पॉजिटिव सोचो। अगर आप फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव आउटकम सोचते हैं तो इसका मतलब आप एक पॉजिटिव एनर्जी में हैं, और बहुत चांसेस है फ्यूचर में आउटकम भी पॉजिटिव ही मिले। फ्यूचर को लेकर जब भी हम सोचते हैं तो या तो हम पॉजिटिव सोचते हैं या हम नेगेटिव सोचते हैं। हम ये सोचते हैं या तो हम घर ले पाएंगे, या हम ये सोचते हैं कि हम कभी भी वो घर नहीं ले पाएंगे, या कोई भी और चीज़, कोई भी डिज़ायर। तो जब आपको सोचना ही है फ्यूचर के लिए तो मेरा सुझाव है आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। आप ये सोचें कि वो जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो भी इवेंट होने वाला है, मान लीजिए कल इंटरव्यू है, तो आप सोच के चले कि वो इंटरव्यू अच्छा होगा। अगर आपको जीवन में कुछ आगे चलकर चाहिए तो आप सोच के चलें कि वह आपको मिलेगा। अब इससे क्या होता है, पॉजिटिव सोचने से क्या होगा, आपके पॉजिटिव आउटकम को इमेजिन करने से आप उस पॉजिटिव आउटकम को जीने लगते हैं। आप यूनिवर्स में एक एनर्जी रेडिएट करते हैं कि मैं ये बन गया हूँ या मुझे ये मिल गया है। जब आप पॉजिटिव आउटकम सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपको उस डायरेक्शन में ले जाना स्टार्ट कर देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उसकी फिजिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करने लगता है। मान लें आप अभी एक छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपकी चाह है कि आप एक अच्छा सा बड़ा फ्लैट खरीदें, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको धीरे धीरे, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे कि वो फ्लैट आप खरीदेंगे ही, आप फ्लैट में रह रहे हो, आप फ्यूचर को इस तरीके से इमेजिन करो, पॉजिटिव इमेजिनेशन करो, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटोमेटिकली उसकी पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करेगा और उसके बाद उस डायरेक्शन में काम करने लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे आप उसी डायरेक्शन में काम करने लगोगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप उस फ्यूचर इवेंट या डिज़ायर को लेकर पॉजिटिव हो। यदि आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करेगा।
और अगर मान लो फ्यूचर वैसा नहीं बना जैसा आपने इमेजिन किया था, लेकिन फिर भी पॉजिटिव सोचने से आपने वह समय तो अच्छे से बिताया जब आप भविष्य की कल्पना कर रहे थे। इसलिए पहले तो कोशिश करो प्रेजेंट मोमेंट में जीने की। ये मेरा पहला सुझाव है। आपके माइंड में पास्ट तब आए जब तुम सोचना चाहो, और फ्यूचर भी तभी आए जब तुम सोचना चाहो। ऐसे बनो कि तुम्हारी मर्जी के बिना पास्ट और फ्यूचर का थॉट नहीं आना चाहिए। ऐसा बनना पॉसिबल है। पावर ऑफ नाउ, आज में कैसे जिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेजेंट में नहीं जी सकते, कम से कम फ्यूचर की अच्छी कल्पना करो। फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचने से आज भी बर्बाद होगा और फ्यूचर भी बर्बाद होगा, क्योंकि वह फ्यूचर आज की नेगेटिव सोच पर बनेगा तो कैसा ही फ्यूचर बनेगा। तो आज मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर अपने दुखों को कम करना चाहते हैं तो प्रेजेंट मोमेंट में रहें, लेकिन अगर फ्यूचर को सोचना ही है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, तो हमेशा पॉजिटिव सोचें। ऐसा सोचें फ्यूचर के बारे में कि जो आप चाह रहे हैं या जो आप बनना चाह रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन में आप वो बन गए हैं या आपने वो पा लिया है। जब आप ऐसा सोचेंगे तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करेगा, तभी आप धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में काम करने लगोगे और जो भी चीज़ इम्पॉसिबल थी वो धीरे धीरे आपको पॉसिबल लगने लगेगी। फ्यूचर के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचो।